हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आज के नए चैप्टर के अंदर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कॉर्ड स्विचिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉर्ड स्विचिंग। कॉर्ड कॉर्ड का नाम लेते ही आपके दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजी होगी, और वो घंटी बजेगी। कॉर्ड का मतलब लैंग्वेज। कॉर्ड मतलब यहाँ पर लैंग्वेज मानी है, और स्विच मानी होता है मूव करना, मूव फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। आजकल बहुत कॉमन सा हो गया है। अब जैसे मैं एक लाइन बोला आपके सामने कि मैं एक लाइन बोला, तो मैं एक हिंदी के वर्ड्स हैं, लाइन इंग्लिश का वर्ड है, और बोला हिंदी का वर्ड है। राइट? हाँ या ना? है ना? तो मैं कई सारे बोलते 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 आपको इंग्लिश के वर्ड्स पुट कर देता हूँ। कई कई बार वर्ड्स, कई कई बार फ्रेजेस, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में वो वर्ड्स पुट कर रहा हूँ। तो समझ रहे हो आप मेरी बात? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ कॉर्ड मिक्सिंग। कॉर्ड मिक्सिंग कर रहा हूँ। बट व्हेन I start my sentence with one language and move to another language. That's called chord switching. यानी कि जब मैं एक लैंग्वेज से अपनी बात को शुरू करता हूं और फिर मैं लैंग्वेज चेंज कर देता हूं, तो वो कॉर्ड स्विचिंग कहलाता है। जब मैं एक ही सेंटेंस के अंदर नाउन की जगह पर, या मैं जहां हिंदी में कोई वर्ड यूज करने जा रहा था वहां इंग्लिश का वर्ड यूज कर दिया, या फिर मैं इंग्लिश के वर्ड की कोई फॉर्मेशन में हिंदी घुसा दी, कि जैसे मैंने कहा आई एम, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाई एंड यू आर जस्ट लुकिंग एट मी। मैं तुम्हें पढ़ाई, तो पढ़ाई पढ़ाना हिंदी शब्द है, और उसमें ING लगा दी मैंने इंग्लिश की। ऐसे कहते हैं ना, बोलिंग। बोलिंग क्या? बोलिंग आप बोलिंग है, तो बोलिंग बोल देते हैं। ऐसे बोल देते हैं कि हाँ सिटिंग, सिटिंग की जगह बैटिंग। हाँ, मैं यहीं बैटिंग, तुम उधर जाइंग, मैं इधर आइंग। जाइंग आइंग सुना है ना आपने? तो वो कॉर्ड मिक्सिंग है। क्या है? कॉर्ड मिक्सिंग। लैंग्वेज का मिक्स कर देना कॉर्ड मिक्सिंग होता है, और लैंग्वेज स्विच कर देना कॉर्ड स्विचिंग होता है। समझ गए मेरी बात? मोटे मोटे शब्दों में तो समझ में ही आएगी होगी ना। और आज की क्लास में क्या खास होने वाला है कॉर्ड स्विचिंग को लेकर के। कॉर्ड स्विचिंग वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस का एक पार्ट है, और हमारे वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस में 4 तरह की लैंग्वेजेस दे रखी है: पिजिन, क्रियोल, कॉर्ड स्विचिंग और कॉर्ड मिक्सिंग। और हमने 2 चैप्टर्स पहले पूरे कर लिए हैं, और आज तीसरा चैप्टर चल रहा है, फिर एक और चैप्टर बच रहा है कॉर्ड स्विचिंग, कॉर्ड मिक्सिंग का। फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, और फिर MCQs पढ़ेंगे। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स, और टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉर्ड स्विचिंग। कॉर्ड स्विचिंग का इमेज देख के समझिए। एक लैंग्वेज 1 है, जिसको हम मदर लैंग्वेज, या फिर मदर टंग, या फर्स्ट लैंग्वेज, या नेचुरल लैंग्वेज, या वर्नाकुलर लैंग्वेज बोल सकते हैं। और जो सेकंड लैंग्वेज है हमारी, वो टारगेट लैंग्वेज है। उन दोनों को मिलाकर के हम बोल देते हैं। अब जैसे मैं हिंदी के परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊंगा, हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि ये हम जब बार बार लैंग्वेज को चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कॉर्ड स्विचिंग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश से शुरू किया, इंग्लिश से शुरू करके मैं हिंदी में चला गया, मैं आपको एक क्या बोल रहा हूं, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश का वर्ड यूज कर दिया, तो कॉर्ड स्विचिंग मैंने की, फिर मिक्सिंग भी कर दी। राइट? मैं बोलता हूं कि यार आई एम वेटिंग फॉर यू, कहाँ है भाई? आई एम वेटिंग फॉर यू, कहाँ है भाई? तो पहले मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर यू, हिंदी का इंग्लिश का सेंटेंस, फिर मैंने कहा यार कहाँ है भाई, तो दैट इज हिंदी का सेंटेंस। और ये इंग्लिश और हिंदी, ये जैसे और भी भाषाएं हो सकती हैं, जिसमें सेकंड लैंग्वेज और एक फर्स्ट लैंग्वेज दोनों को यूज करके बनाई जा सकती है, और ये हो जाती है क्या आपकी कॉर्ड स्विचिंग। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये कम से कम 2 भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति ही बोल सकता है। अगर मैं केवल हिंदी जानता हूं तो मैं कॉर्ड मिक्सिंग, कॉर्ड स्विचिंग नहीं कर सकता, और मैं केवल इंग्लिश जानता हूं तो कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग नहीं कर सकता। आई कैन डू दिस टास्क व्हेन आई नो 2 और मोर देन 2 लैंग्वेजेस। आई कैन डू दिस व्हेन आई कैन डू, ओके सॉरी, आई कैन डू दिस व्हेन आई नो 2 और 3 लैंग्वेजेस। इट मीन्स आई एम बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल, जब मैं बोल सकता हूँ। डेफिनेशन की बात करें, कॉर्ड स्विचिंग, कॉर्ड स्विचिंग क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन यानी बदलाव की, इन 2 और मोर देन 2 लैंग्वेजेस, मोर देन 2 लैंग्वेजेस, वाइल कम्युनिकेटिंग, जब कम्युनिकेट करते हैं, वाइल कम्युनिकेटिंग इन
in a bilingual or multilingual community, in a bilingual or a multilingual community। अगर स्पेलिंग कोई गलत हुई हो तो देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन हो जाए तो फिर देख लीजिएगा। मैंने कहा कि ये एक प्रोसेस है ऑल्टरनेशन की, एक बदलाव की, जिसमें हम दो और दो से अधिक लैंग्वेजेस को बोलते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं, या दो और दो से अधिक लैंग्वेजेस को यूज करते हैं या उनमें बदलाव करते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं एक बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी में, ठीक है ना, एक समुदाय में। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए इसका। एक लैंग्वेज से शुरू करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज एंड मूव टू अनदर लैंग्वेज। एक लैंग्वेज से शुरू करो, दूसरी लैंग्वेज में पहुंच जाओ, तो दैट्स कॉल्ड क्या? दैट्स कॉल्ड कॉर्ड स्विचिंग। जबकि कॉर्ड मिक्सिंग एक सेम अटरेंस में किसी लैंग्वेज को बोलना होता है, दो लैंग्वेजेस को बोलना, एक वर्ड में दो लैंग्वेज यूज कर देना, या एक ही अटरेंस में एक ही सेंटेंस में दो लैंग्वेजेस यूज कर देना, वर्ड और फ्रेजेस में चेंज कर देना, ऐसा कुछ होता है वो। यहाँ देखिए एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कहा, मैंने कहा कि आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन यू, आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द कमिटी, आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द कमिटी। मैं कमिटी समिति ज्वाइन करना नहीं चाहता, मेरे पास इतना समय नहीं बचता, मेरे पास इतना समय नहीं बचता, समय नहीं बचता। अब देखना यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि एक सेंटेंस बोला मैंने कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन द कमिटी, ठीक है ना, आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द कमिटी, मैं कमिटी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? मेरे पास समय नहीं बचता। तो ये इसने दो सेंटेंस बोले, एक इंग्लिश से शुरू किया और हिंदी में स्विच किया, और हिंदी से भी स्विच शुरू करके इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, सेकंड लैंग्वेज से भी शुरू कर सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, ठीक है ना, मैं नहीं आ रहा, बिकॉज आई हैव अ बिजी शेड्यूल टुडे, या बिकॉज आई हैव अ बिजी डे, आई हैव अ बिजी डे, क्योंकि मेरा दिन बड़ा बिजी है, आई हैव अ बिजी डे, ये हो गया ऐसा। तो ये आपका देखो, पहले आपने हिंदी से शुरू किया, फिर आप इंग्लिश में मूव कर गए, तो यही क्या कहलाती है? कॉर्ड स्विचिंग कहलाती है। चलो अब कॉर्ड स्विचिंग का हम पर्पस देखते हैं, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको क्यों करते हैं हम, कॉर्ड स्विचिंग क्यों कर लेते हैं? कॉन्वे मीनिंग, क्योंकि हम अर्थ समझाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब पहुंचाना चाहते हैं अपने मीनिंग, तो देखो अगर अपन मान लो कि किसी को कुछ बोल रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो सामने वाला ज़्यादा नहीं समझ सकता, लेकिन कुछ ऐसे इजी सेंटेंसेज होते हैं जिनको हम सेकंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम उसी की लैंग्वेज में बोले तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे उसको। जैसे मान लो मैं स्टूडेंट्स को, आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ, आपको संबोधित कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आपको जब मैं एड्रेस कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए मैं कैसी लैंग्वेज यूज़ करूँ, मैं आपके लिए कैसी लैंग्वेज यूज़ करूँ कि मतलब पूरी क्लास में, इंटायर क्लास में तुम मेरे को समझ ही नहीं पाओ? क्या फिर मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूँ कि इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूँ और हिंदी भी यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही करूँगा ना मैं? तो बस वही मीनिंग कन्वे करना होता है, इसका मतलब अर्थ पहुँचाना होता है। भाई मेरी क्लास आपको समझ में आनी चाहिए, कुल मिलाकर के है। एक्सप्रेस आइडेंटिटी, अपनी पहचान व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करना, और सोशल कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट यानी समायोजन करने के लिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समायोजन करने के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रह जाता है, समायोजन करना। ये तीन उद्देश्य हो गए। पहला उद्देश्य अर्थ पहुंचाना, पहला उद्देश्य हो गया अर्थ पहुंचाना, अपनी अभिव्यक्ति करना, और तीसरा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को समायोजित करना। अब देखते हैं कितने टाइप्स की कॉर्ड स्विचिंग होती है। कॉर्ड स्विचिंग तीन टाइप की होती है, एक हो गया इंटर सेंटेंशियल, एक हो गया इंट्रा सेंटेंशियल, और एक हो गया टैग स्विचिंग, ठीक है ना। और जबकि जो आपकी कॉर्ड स्विचिंग है, ये तो कॉर्ड स्विचिंग है, कॉर्ड मिक्सिंग जो है आपकी वो चार टाइप की है, ठीक है ना। कॉर्ड स्विचिंग के टाइप्स देखिए, पहला टाइप है इंटर सेंटेंशियल स्विचिंग। इसका मतलब होता है कि सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस के मतलब, जैसे ये रहा देखो, एट सेंटेंस बाउंड्रीज, जब कोई सेंटेंस की बाउंड्री पर हम लैंग्वेज को स्विच कर देते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश बोला, फिर इसकी बाउंड्री खत्म हुई यहाँ पर, और फिर अपन ने यहाँ पर, इंटर का मतलब होता है बाउंड्री पर, और इंट्रा का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर। इंट्रा स्विचिंग भी होती है और इंटर स्विचिंग भी होती है। तो इंटर स्विचिंग में तो बाउंड्री, सेंटेंस की बाउंड्री पर अपन क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को स्विच कर रहे हैं, और इंट्रा जो सेंटेंशियल स्विचिंग है, इसके अंदर हम सेंटेंस के अंदर स्विच कर रहे हैं। देखो मेरी बात समझना आप, कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे वहाँ एक मीटिंग अटेंड करनी भाई, तो ये तो देखो दोनों काम हो गए, इसके अंदर तो मिक्सिंग भी हो गई, स्विचिंग भी हो गई।
तो अब इंट्रा सेंटेंशियल का मतलब क्या होता है, जब स्विचिंग हम एक सेंटेंस के अंदर करते हैं, आई नीड टू बाय सम दूध, भाई आई डोंट, मतलब कहते हैं ना, जैसे एक बच्चा है, कई सारे शब्दों को वो इंग्लिश में जानता है, लेकिन एक शब्द आया साहब कि मैंने कहा हजारे का फूल उगाना है मुझे, तो हजारा मेरे को नहीं आता, मेरे को मैरीगोल्ड आता है, मेरे को रोज़ आता है। तो मैंने कहा भाई मैंने कहा मैंने प्लक किया, एक बच्चे ने फूल तोड़ा और वो हजारे का फूल तोड़ता है तो उसको हजारे का फूल नहीं आता, क्या कहता है, तो वो कहेगा आई प्लग्ड ए हजारे का फ्लावर, ठीक है ना, आई प्लग्ड हजारे का फ्लावर। और एक ऐसा था, अ फ्लावर ऑफ रोज, ऐसा बोल देगा वो। जब रोज आता है तो आई प्लग्ड रोज, आई प्लग्ड लिली, आई प्लग्ड मैरीगोल्ड, और वो कहेगा आई प्लग्ड हजारा। ओके, आई प्लग्ड हजारा, हजारा हिंदी में यूज कर दिया उसने। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो दूध जो शब्द बोला है उसने ये क्या किया है, इंट्रा सेंटेंशियल स्विचिंग किया है। ओके, ये हो गया। अगला है टैग स्विचिंग। टैग स्विचिंग में क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं अपन, सेंटेंस के लास्ट में जाकर के क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं इसको इंग्लिश में। जैसे कहते हैं ना, एम आई, जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आरंट आई, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, सॉरी आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, फिर कहूँगा आरंट आई, क्या मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा शी इज गोइंग टू मार्केट, इजंट शी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। तो देखो, एडिंग अ टैग फ्रेज, एक टैग फ्रेज जोड़ा जाता है फ्रॉम हिंदी से इन एन इंग्लिश सेंटेंस में। तो देखो, दैट्स सो फनी, है ना, दैट्स सो फनी, है ना, और दैट्स सो फनी तो इंग्लिश में बोल दिया, और है ना इंग्लिश में बोल दिया। अब देखिए क्या कारण है जो कॉर्ड स्विचिंग करनी पड़ती है हमको। पर्पस तो हमने बता दिया, कारण देखो, सोशल फैक्टर्स। सबसे पहला कारण ये होता है सामाजिक फैक्टर। क्या होता है सामाजिक फैक्टर साहब, सामाजिक तथ्य क्या होता है कि टू फिट इनटू ए ग्रुप, कि हमें एक ऐसे ग्रुप में फिट होना है, एक ऐसे ग्रुप में जमना है, और एक ऐसी कम्युनिटी में जमना है, जैसे कि फ्रेंड्स की हुई, फैमिली की हुई, कलीग्स की हुई, मतलब मित्र, परिवार वाले और जो हमारे सहकर्मी होते हैं उनके साथ हमें सामंजस्य करना है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं एक ऐसी कंपनी में एक ऐसी कंपनी में जॉब करने गया जिस कंपनी में मैक्सिमम लोग इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बोलते थे। मैं गांव से गया, पहली बार गांव से, बिल्कुल गांव, ठेठ गंवार गया था। मैं हिंदी के अलावा इंग्लिश का कोई वर्ड पुट नहीं करूँ, तो मेरे जो कलीग हुए, मेरे सहकर्मी हुए, जब भी वो सेंटेंस बोलेंगे तो मैं उनके सामने हेजिटेट फील करूँगा या मैं थोड़ा सा बहुत हिचकिचाऊँगा, राइट। लेकिन अगर मैं कॉर्ड स्विचिंग करूँगा तो मैं क्या इंग्लिश को भी, मतलब कंप्लीट इंग्लिश तो नहीं जानता, लेकिन मैं हिंदी के सेंटेंस में इंग्लिश के वर्ड्स को पुट करके उनसे बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। अपनी सॉलिडरिटी या फिर सॉलिडरिटी, मतलब सॉलिडरिटी क्या होती है, मजबूती, और शेयर्ड आइडेंटिटी, और अपनी जो साझा की गई जो पहचान है उसको व्यक्त करने के लिए, मतलब अपनी आइडेंटिटी को व्यक्त करने के लिए, ये तो अपने पर्पज़ में ही पढ़ लिया था, और या फिर हमारी जो मजबूत स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम इसको करते हैं, मतलब अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये कॉर्ड स्विचिंग करते हैं। लिंग्विस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं, लेक्सिकल गैप्स भरने के लिए। जैसे कई बार क्या होता है, लेक्सिकल गैप्स कैसे भरते हैं, जैसे मानो कई ऐसे शब्द होते हैं जिनकी हिंदी हम पर नहीं आती। जैसे मैंने कहा मैं स्टेशन जा रहा हूँ, कितनी भी हिंदी, कितना भी तगड़ा इंग्लिश जानने वाला हो, है ना, थोड़े बहुत हिंदी के वर्ड बोल ही देगा अगर वो इंडियन है तो। और अगर मान लो ऐसे कई सारे इंडियन होते हैं लोग, गांव के लोग देख लो आप, वो यूँ ही कहेंगे मैं स्टेशन जा रहा हूँ। कोई यूँ कहेगा क्या कि मैं लोपत गामनी ठहराव स्थल जा रहा हूँ, नहीं कहेगा ना, स्टेशन ही कहेगा ना। तो अब जैसे मैंने कहा भाई ट्रेन पकड़ ली, ट्रेन, तो वो यूँ थोड़ी कहेगा कि लोपत गामनी पकड़ ली, ठीक है ना। या फिर कई कहते हैं कि देखो मैंने एक हेलमेट खरीदा, मार्केट से एक हेलमेट खरीदा। अब हेलमेट को वो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा ना उसको, कैसे बोलेगा कि मैंने एक सिर स्त्रावण यंत्र खरीदा, नहीं बोलेगा। ऐसे ही कई सारे ऐसे शब्द होते हैं मेरे भाई जिनको लैंग्वेज में अडॉप्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी भाषाई चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए। तो लेक्सिकल गैप्स को भरने के लिए, जैसे नो डायरेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम सर्टेन वर्ड्स, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सही ट्रांसलेशन नहीं होता। कहते हैं ना, ओए तू मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, पूरा सेंटेंस। अब ब्लैकमेल को इंग्लिश में जानते हैं हम सब लोग, हिंदी में तो नहीं जानते ना, नहीं जानते। लेकिन अब अपन ने कभी ये थोड़ी कहा है अरे आप तो मेरा भयावदोहन कर रहे हो, नहीं, क्योंकि ब्लैकमेल को हम यूं ही अडॉप्ट कर चुके हैं। तो इसको लिंग्विस्टिक गैप कहते हैं। एम्फेसाइज्ड अ पॉइंट, क्लैरिफाई मीनिंग, मतलब एक ऐसे पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए और मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए जो कि समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम कॉर्ड स्विचिंग के माध्यम से समझा सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है पता है? जब हम हिंदी भाषी हैं कंप्लीट और इंग्लिश के एक भी वर्ड यूज़ ना करें और ऐसी एक कंपनी, एक ऐसे ग्रुप में काम कर रहे हैं जो मल्टीलिंगुअल है,
तो हमको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है, कहते हैं यार हम पे तो इंग्लिश आती नहीं है यार, क्या करें, ऐसे लोगों के बीच में फंसे पड़े हैं जिनके सामने इंग्लिश बोल नहीं सकते, आती है नहीं, शर्म आती है, बोल दी, गलत बोल दी, गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, एक्सप्रेस इमोशंस एंड थॉट्स मोर इफेक्टिवली। जब व्यक्ति अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जब किसी बात को, किसी विचार को, किसी भावात्मक रूप को या भावनाओं को जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव तरीके से प्रस्तुत करना चाहता है तो वो कॉर्ड स्विचिंग को यूज करता है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये लिंग्विस्टिक फैक्टर हो गया, ये आपका सोशल फैक्टर हो गया। कॉर्ड स्विचिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है, एवरीडे कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ की जाती है, खूब रोज के वार्तालाप में खूब यूज़ करते हैं। कॉमन अमंग बाइलिंगुअल स्पीकर्स इन इंडिया एंड द डायस्पोरा। भारत और आसपास के जो इलाके हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे देखो, लेट्स गो टू द मॉल, कहते हैं ना लेट्स गो टू द मॉल, फिर कहते हैं वहाँ हमें नया फ़ोन मिलेगा भाई, है, पहले सेंटेंस शुरू किया इंग्लिश से, फिर बोल दिए हिंदी। कहते हैं ना कई बार लेट्स प्ले, बड़ा मज़ा आएगा, लेट्स प्ले, बड़ा मज़ा आएगा। तो लेट्स प्ले इंग्लिश है और बड़ा मज़ा आएगा ये हिंदी है। प्रोफेशनल सेटिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन वर्क प्लेसेज, वर्क यानी कार्यस्थलों पर यूज़ किया जाता है, समायोजन करने के लिए हमारे सहकर्मी और क्लाइंट से। ये मैंने बताई दिया आपको। जैसे प्लीज़ सेंड द रिपोर्ट ऑफ ईओडी, मैंने एक कर्मचारी से कहा, मेरे साथी से, अरे यार भाई प्लीज़ सेंड मी द रिपोर्ट ऑफ ईओडी और रिपोर्ट बाई ईओडी, वरना बॉस नाराज़ हो जाएंगे। अब इफेक्टिव बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए अपन प्रोफेशनल लाइफ में से बहुत यूज़ करते हैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट में खूब, मीडिया और एंटरटेनमेंट में खूब, बॉलीवुड में, मूवीज़ में देख लो, फिल्मों में देख लो, टीवी शोज़ में देख लो, यही होता है, कॉर्ड स्विचिंग बहुत होती है। एग्जाम्पल देखो, डायलॉग मिक्सिंग बहुत होती है इंग्लिश और हिंदी में। जैसे मैं बताता हूँ फिल्मी में क्या कैसे कहते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा बोलते हैं। जैसे कोई मूवी होती है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और जस्ट चिल ऐसे कुछ बोल देते हैं, ठीक है ना, जस्ट चिल पूरा सेंटेंस हिंदी में फिर इंग्लिश में। ये क्या है, ये सारे के सारे इंग्लिश मूवीज़ में भी बोल देते हैं, है ना। जैसे डर के आगे जीत है, ऐसे बोलते हैं ना, कौन सा, माउंटेन ड्यू, तो डर के आगे जीत है। तो अब ऐसा है पूरा, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, तो माउंटेन ड्यू क्या है, इंग्लिश वर्ड है, और फिर डर के आगे जीत है, हिंदी लैंग्वेज है। अब देखो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कल्चरल एक्सप्रेशन अच्छी हो जाती है, कहने का मतलब हम सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को अच्छे से कर सकते हो। ये एक व्यक्ति को अलाउ करता है कि वो अपनी कल्चर को भी बना के रख सकता है। सही बात है, अगर मान लो मैं हिंदी कल्चर को या अपनी हिंदी संस्कृति को या अपनी संस्कृति को बना के रखना चाहूँ तो अब अपनी भाषा का यूज़ करके, उसकी भाषा को यूज़ करके भी अपना काम चला सकता हूँ और अपनी आइडेंटिटी उनके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। इसके अंदर कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। अगर मान लो कोई मेरे से कह दे कि सर मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, और कोई आप कह दो कि सर कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ाओ, ओ मेरी तो टिस्से टिपटी गुम हो जाएगी, मैं कल क्लास में ही नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इंग्लिश आती नहीं है। लेकिन तुम कहोगे सर मिक्स करके पढ़ाओ सर, तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं कुछ इंग्लिश के शब्द जानता हूँ, मैं उनको यूज़ करूँगा, इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करूँगा, क्लास को इंप्रेसिव करूँगा, हाँ या ना। तो ये हमारा कम्युनिकेशन को बढ़ा देगा। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें होती हैं या फिर समायोजन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्याओं का हल करना, और अडेप्टेबिलिटी यानी समायोजन, इन दोनों में हमारी मदद हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे देखो, अगली चीज़, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहली बात, ये भाषाओं के बीच में बदलाव है। कॉर्ड स्विचिंग इन्वॉल्व्स द सीमलेस अल्टरनेशन, ये एक अनस्टेबल, मतलब कह सकते हैं आपकी नॉन स्टॉप अल्टरनेशन होता है दो या दो से अधिक भाषाओं के बीच में, डायलेक्ट्स के बीच में, जिनमें सिंगल कॉन्वर्सेशनल हो या इवन अ सिंगल सेंटेंस हो। जैसे आई वेंट टू द स्टोर, फिर ये दूसरी भाषा आ गई, कौन सी, स्पेनिश भाषा, य लियोंगो फ्यूई अकासा, ठीक है ना, आई वेंट टू द स्टोर। अब पता नहीं क्या है ये भाषा, लेकिन है। कॉर्ड, ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में हम डिपेंड कर जाते हैं। तो देखो, कॉर्ड स्विचिंग ऑफन डिपेंड्स ऑन सोशल एंड कल्चरल एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। कोई भी भाषा हो वो कॉन्टेक्स्ट पर तो निर्भर होगी यार, बिना कॉन्टेक्स्ट के तो ना तो पिजिन बोली जाती है ना क्रियोल बोली जाती है, तो कॉन्टेक्चुअल तो है ही है। इट में ऑकर इन इनफॉर्मल सेटिंग, ये इनफॉर्मल सेटिंग में जैसे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फॉर्मल सेटिंग में हम बोल सकते हैं। कभी कभी तो वर्क प्लेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी बोलते हैं, टीचर्स भी तो बोलते हैं, स्टूडेंट्स स्टैंड अप, चलो इधर आओ, शो मी योर होमवर्क, बोलते हैं ना। कभी नहीं देखा तुमने टीचर्स को बोलते हुए, ऐसा सुना होगा, टीचर्स कहते हैं रेहान स्टैंड अप, कम हियर, चलो मुझे अपना होमवर्क दिखाओ। अब पूरा सेंटेंस इंग्लिश में और थोड़ा सा लास्ट में हिंदी में। तो ये होता है कॉर्ड स्विचिंग करना। ए बाइलिंगुअल स्पीकर माइट यूज इंग्लिश इन अ प्रोफेशनल मीटिंग बट स्विच टू हिंदी व्हेन स्पीकिंग टू फैमिली, है ना। कई बार ऐसे होते हैं, जैसे हम घर जाते हैं, ऑफिस में तो कंप्लीटली इंग्लिश बोल रहे थे, लेकिन जब घर पे पहुंचते हैं तो हिंदी में बोलने लग जाते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉर्ड स्विचिंग।
ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखो कॉर्ड स्विचिंग की क्या होती है। इसके अंदर ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो होते हैं। इवन वैन मिक्सिंग लैंग्वेज, जब लैंग्वेज को मिक्स करते हैं तो ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो होते हैं। स्पीकर्स टेंड टू स्विच एट पॉइंट वेयर द ग्रामर ऑफ बोथ लैंग्वेजेस अलाइंस, जहाँ पर अलाइनमेंट होता है, मतलब जब दो भाषाओं का ग्रामर एक जैसा सेट हो जाता है। जैसे मानो मेरी बात समझो, जैसे मुझे कहीं पर हिंदी में संज्ञा की जरूरत होगी तो मैं इंग्लिश का नाउन यूज कर दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात कि ओके, आर यू कंफर्टेबल? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्या कि अगर मुझे नीड है, नीड मतलब आवश्यकता, मैंने अगर मुझे नीड है, मुझे एडजेक्टिव है ना, और नीड क्या है? नाउन। अब मैंने क्या किया, मुझे के साथ मैंने बोल दिया मुझे नीड है। आप सुन रहे हो मेरी बात? मैंने नीड शब्द को यूज किया इंग्लिश के को, और मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया था। एंश्योर करने के लिए सेंटेंस जो है रिमेन्स कोहेरेंट, वो तर्क संगत रहे। जैसे आई नीड टू बाय सम दूध, तो सम के बाद मुझे नाउन चाहिए था, और हिंदी में नाउन होता दूध, और इंग्लिश में भी मिल्क होता है। फ्रॉम द स्टोर, नाउन के स्थान पर नाउन यूज करते हैं। फंक्शनल पर्पस क्या होता है इसका? कॉर्ड स्विचिंग कई सारे वेरियस फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। जैसे कि पहली बात, आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना, लेक्सिकल गैप्स को भरना, ये पढ़ लिया अपन ने, एक पॉइंट को एम्फेसाइज करना, या फिर बिल्डिंग रिपोर्ट, या कोई रिपोर्ट तैयार करना, या एफिनिटी मतलब क्लोज रिलेशन। नजदीकी संबंध बनाने के लिए अपन ऐसा करते हैं। तो देखो कॉर्ड स्विचिंग सर्व्स वेरियस फंक्शंस। कॉर्ड स्विचिंग में बहुत फंक्शंस होते हैं, या अलग अलग प्रकार के फंक्शंस यूज करते हैं। पहली बात, ये कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये दर्शाता है किसको? सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को। यूजिंग ए वर्ड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, अपन एक वर्ड यूज करते दूसरी भाषा से। व्हेन अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन इज अनअवेलेबल, जब किसी चीज़ का डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता। मैंने कहा ना एक गैप, लेक्सिकल गैप की बात बताई थी ना मैंने। जैसे किसी चीज़ की आप पर हिंदी नहीं आती या फिर उसकी इंग्लिश नहीं आती, तो आप उसको यूँ यूज़ कर लेते हैं। कई बार नहीं होता क्या? जैसे कई लेखकों को आपने यूज करते हुए देखा होगा कि आई वेंट टू टेम्पल फॉर दर्शन ऑफ लॉर्ड शिवा, फॉर दर्शन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो आप कहे कि पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोले, दर्शन आपने हिंदी में बोल दिया, लेकिन वो दर्शन शब्द इंग्लिश में लिखा DARSHAN ऐसे करके। तो देखो हाईलाइट करता है एक स्पेसिफिक आइडिया को और इमोशन को, बिल्कुल ये काम तो आता ही है। ये क्रिएट करता है एक सेंस ऑफ सॉलिडरिटी विद द लिसनर्स के साथ हम सॉलिडर हो जाते हैं, थोड़े से क्या हो जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं। इंग्लिश हिंदी का होता है, देखो कैसे, आई एम गोइंग टू मार्केट और वहाँ से सब्जियाँ खरीदूंगा, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू मार्केट और वहाँ से सब्जियाँ खरीदूंगा। स्पेनिश लैंग्वेज देखो, बेमोस आ ला प्लाया, फिर बोला एंड देन वी विल ग्रैब सम फूड। फ्रेंच अरेबिक देखो, जी बायस, अब ये फ्रेंच भाषा या अरेबिक भाषा है, तो दो भाषाओं का ये इस तरह से कॉर्ड स्विचिंग हुआ। मैं बता रहा था आपको, अपने तो केवल इंग्लिश हिंदी वाला ही कॉमन है। आगे देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट इज कॉर्ड स्विचिंग, व्हाट इज कॉर्ड मिक्सिंग। कॉर्ड मिक्सिंग के क्वेश्चन आ गए। अभी तो मैंने कॉर्ड मिक्सिंग आपको पढ़ाया नहीं है, तो कॉर्ड मिक्सिंग के क्वेश्चन है सारे, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। ये रहा कॉर्ड स्विचिंग, यहां से है 8वें से, यहां से है, 1 मिनट, दोनों के मिक्स क्वेश्चंस हैं। पहले ये करते हैं अपन, चलो बताओ। Chord switching is a process of shifting from one language या one linguistic chord to another depending on the, बताओ किस किस परिप्रेक्ष्य पर ये निर्भर करती है, किस संदर्भ पर निर्भर करती है। अगर कॉर्ड स्विचिंग करते हैं हम तो किस परिप्रेक्ष्य पर ही होती है? पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं हम कॉर्ड स्विचिंग, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, इसको केवल सामाजिक परिप्रेक्ष्यों में किया जाता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में इस कॉर्ड स्विचिंग को किया जाता है। कॉर्ड स्विचिंग इज द ओनली पॉसिबल व्हेन स्पीकर, कॉर्ड स्विचिंग कब पॉसिबल होगी? जब स्पीकर, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अपनी मदर टंग को अच्छे से जानता है, कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान तो उसको होना ही चाहिए, बिल्कुल यही होगा, कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान तो उसको कंप्लीट होना ही चाहिए। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए, बात करें निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्विचिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज, बताना, स्विचिंग फ्रॉम वन कॉर्ड टू अनदर इज ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, बिल्कुल इंडिविजुअल चॉइस होती है। Chord switching is a strategy adopted in response to situational features. Chord switching is restricted to multilingual societies. Chord switching is not context governed. बताइए,
कॉर्ड स्विचिंग क्या संदर्भ से संबंधित नहीं होती? क्या इसको संदर्भ से संबंधित नहीं होती? होती है, हर संदर्भ सोशल पर्सपेक्टिव से तो होती है ये, तो ये पॉइंट सही है। वो कह रहा है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बताइए। सिचुएशनल फीचर्स के अकॉर्डिंग सेट होती है। कॉर्ड स्विचिंग इज नॉट कॉन्टेक्स्ट गवर्न, कॉन्टेक्स्ट गवर्न तो है करेक्ट, ये कॉन्टेक्स्ट गवर्न तो होती है, ये तो गलत हो गया। ये क्या मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ में रेस्ट्रिक्टेड होती है, गलत। मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ तो इसको बोलती है, भाई बहुभाषा को बोलने वाले समाज तो इसको बोलते हैं, तो ये गलत, ये गलत। ठीक है ना, करेक्ट बताना आप। स्विचिंग फ्रॉम वन कॉर्ड टू अनदर इज ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, क्या ये व्यक्तिगत चॉइस का मैटर है, क्या मामला है, क्या इंसान व्यक्तिगत रूप से इनको कर सकता है? और कॉर्ड स्विचिंग इज ए स्ट्रेटजी, कॉर्ड स्विचिंग एक रणनीति है जिसमें अपन अपना लेते हैं इन रेस्पॉन्स टू, किसके संदर्भ में अपनाते हैं? सिचुएशनल फीचर्स के संदर्भ में अपनाते हैं। बताइए इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें दोनों ऑप्शन सही माने जाने चाहिए, ये और ये, लेकिन देखिए क्या इसमें डिलीट हुआ है शायद ये क्वेश्चन, देखना। अगला, लाइफ को फेस कीजिए विद हिम्मत एंड फेथ इन अपने आप। बताओ क्या होगा? ये एक एग्जाम्पल किसका है? पिजिन का है, कॉर्ड स्विचिंग का है, या डिस्ग्लॉसिया का है, या डिग्लॉसिया का है, या फिर क्रियोल का है? कॉर्ड स्विचिंग का है। बार बार लैंग्वेज को स्विच कर रहे हैं हम, तो देखो कह रहे लाइफ को फेस कीजिए हिंदी में विद हिम्मत एंड फेथ, ये हो गया फ्रेज इन अपने आप, तो ये हो गया कॉर्ड स्विचिंग। अगला देखना, कॉर्ड स्विचिंग रेफर्स टू, कॉर्ड स्विचिंग किसको रेफर करता है? मल्टीकल्चरलिज्म को, ए टाइप ऑफ मोर्स कॉर्ड को, या एक कॉनकरेंट होता है समान समय की चलने वाली समसामयिकी, समवर्ती कह सकते हैं, सामयिकी यूज को, जो मोर देन वन लैंग्वेजेस का होता है। वैरायटी इन कन्वर्सेशन में यही होगा कि भाई अलग अलग, मतलब अपन एक ही समय में जब अपन लैंग्वेज की वैरायटीज़ को यूज कर लेते हैं तो उसको अपन क्या कह देते हैं? कॉर्ड स्विचिंग कह देते हैं। कॉर्ड स्विचिंग के बहुत कम क्वेश्चन है, और आगे शायद ये कॉर्ड मिक्सिंग के क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे मिक्सिंग के अंदर। व्हाट इज द कॉर्ड मिक्सिंग, कॉर्ड मिक्सिंग क्या है, तो अपन ये कॉर्ड मिक्सिंग के अंदर सॉल्व करेंगे, इनको कॉर्ड मिक्सिंग के अंदर फिर से पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन मैंने 3 जो छोड़े हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। एक क्लास में जो डाउट रहा शायद डिलीटेड क्वेश्चन है वो देख लेना एक बार, RPFC ग्रेड 2 के द्वारा, ग्रेड 1 के द्वारा उसे डिलीट किया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास समझ में आई होगी, कॉर्ड स्विचिंग समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।